दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। अब ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग के रवैये से ये स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव आयोग अब एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। इस बीच राहुल गांधी बीजेपी मोदी पर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश से समर्थन की अपील की है। इसके लिए राहुल गांधी जी ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है और उनके अपील का असर ये हुआ कि अब देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उनके समर्थन में उतरना शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील अब राहुल गांधी के साथ आ गए हैं और एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो वीडियो दिखाने से पहले राहुल गांधी का एक संदेश मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। राहुल गांधी ने पूरे देश से एक अपील की है। तो राहुल गांधी ने क्या अपील की है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता, राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। और समर्थन के लिए राहुल गांधी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। एक नंबर जारी किया है, दरअसल व्हाट्सएप भी हो सकता है, ये कॉलिंग नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर मिस कॉल देने की बात कही गई है। देखिए नंबर है 9650033420। तो इस नंबर पर आप सभी को मिस कॉल करना है। जो लोग भी राहुल गांधी के साथ हैं उनको इस नंबर पर मिस कॉल करना है, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। और जैसे ही राहुल गांधी ने ऐलान किया, देश के तमाम जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो राहुल गांधी के समर्थन में आ गए और चुनाव आयोग पर एक बड़ा हमला इस समय बोला जा रहा है। चुनाव आयोग की जो चोरी है अब पकड़ ली गई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों ने क्या ऐलान किया है, देखिए जरा। राहुल गांधी जी एफिडेविट दें मुद्दे को भटकाने के लिए, और उनका सारा इकोसिस्टम, सारी क्रिमिनल मीडिया एफिडेविट 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 और एफिडेविट पे कूद पड़ी। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी बेईमानी से वोटर लिस्ट में धांधली करते हैं। एसआईआर अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ दूसरी बात है। असली बेईमानी कहाँ है? जो वो कलम चलाते हैं अपनी बेईमानी करते हुए ग्राउंड पे। किसी भी सोशल इशू पे सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, उस इशू को ख़त्म करना, समाप्त करना। सामने निकल के आ रहा है, पूरे प्रमाण के साथ आ रहा है कि पूरा इलेक्शन चुनाव ही चोरी हो गया। और चुनाव चोरी में खुद इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आता है। क्योंकि जब भी इस तरह की वीडियो आती है कि कोई व्यक्ति जो बीजेपी से जुड़ा है वो वोट डाल रहा है और साथ में वीडियो भी बना रहा है और वो बता रहा है मैंने एक वोट फर्जी डाली, 2 डाली, 3 डाली, वीडियो चला के दिखा रहा है, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन आखिर किसके लिए काम कर रहा है? पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र के अंदर केवल लगभग 32 लाख नए वोट बने, और फिर 5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आते ही 5 महीने के अंदर करीब 1 करोड़ नए वोट बन गए। तो आखिर ये नए वोट कहाँ से आ गए अचानक 5 महीने के अंदर? एक एक एड्रेस पे अगर 80-80, 60-60 लोग वोट बनवाए हैं, या एक हॉस्टल का आया कि वहाँ पे हज़ारों की मात्रा में वोट हैं, तो ये सब वोट की चोरी खुलेआम हो रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं दिखता, असंवेदनशील दिखता है। और इलेक्शन कमिश्नर्स का भी नार्को टेस्ट अगर हो, देश में जरूरत पड़ सकती है इसकी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने होंगे। पहले दिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया, किसी भी गोदी मीडिया के फ्रंट पेज पर वो नहीं था, लेकिन पहले ही दिन 14 करोड़ लोगों ने इस चीज़ को व्यू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को आगे आप ही बढ़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप का समस्तीपुर में बन गया है वोटर कार्ड, और यही चुनाव आयोग और यही सरकार जो हर जगह कहती है अस्पताल जाइए तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ट्रेन में चढ़िए तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, हवाई जहाज़ पे चढ़िए तो आपके आधार कार्ड देखे जाएंगे, होटल में चेक इन कीजिए तो आधार कार्ड देखे जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड डबल बन रहे हैं, फर्जी है। कौन है शासन में? गृह मंत्री क्या कर रहा है? लोगों को तैयार करेंगे कि भारत में जितने भी चुनाव आयोग के ऑफिस हैं वहाँ पे 50,000 से 1 लाख लोग जाके इसका घेराव करें, क्योंकि चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं, बीजेपी का ऑफिस बन के रह गया है। तो चुनाव आयोग को जिस तरीके से राहुल गांधी ने सबूत दिया, अब देश की जो तमाम जनता है वो राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ी हो गई है और चुनाव आयोग की जो चोरी है इस समय पकड़ ली गई है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग पर अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब यूपीए का शासन था
जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे। 2009 की बात है जब ईवीएम के मसले को लेकर बीजेपी के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किया था। ये ट्वीट आप देख सकते हैं यहां, 8 मई का ये ट्वीट है, 8 मई 2014 का मोदी जी का ये ट्वीट है जब इन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किया था। आज जब राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग पर तो बीजेपी उसे डिफेंड कर रही है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बन गए हैं, गोदी मीडिया इस समय इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बन रहे हैं, लेकिन इकलौता एक नेता है जो सिस्टम से लड़ रहा है और वो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने ये जो नंबर जारी किया आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप राहुल गांधी के साथ हैं तो इस पर मिस कॉल जरूर करिए। सबसे बड़ा सवाल ये, आपको चुनाव आयोग पर कितना विश्वास है? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।